हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित का 12वां अध्याय व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न ये है, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों व्रतों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले व्रत की त्रिज्या होगी R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे व्रत की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। और मान लिया कि नया व्रत जो इन व्रतों के क्षेत्रफल के वर्ग को जोड़कर जो नया व्रत बनेगा उसकी त्रिज्या R होगी। तो माना तो दोनों त्रिज्याओं से मिलकर बना नया व्रत का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे व्रतों के क्षेत्रफल का योग। देखिए, दोनों त्रिज्याओं से मिलकर बना नया व्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। और छोटे दोनों का यानी छोटे का एक था पाई R1 का स्क्वायर जो, और दूसरे का पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए, यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे R स्क्वायर। यहां से हमने पाई कॉमन ले लिया, यहां बचा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। R स्क्वायर बराबर R1 कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस R2 कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग। तो देखिए, R स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का होता है 36। दोनों को जोड़ लेंगे तो हो गया हमारा 100। और जब वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल निकल के आया कितना प्लस माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस प्रकार से पता चल गया नए बने हुए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से रिलेट है। देखिए, दूसरा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। तो मान लिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी। मान एक व्रत की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि से इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी हमें क्या करना है, उस व्रत को ज्ञात करना है जिससे इन दोनों की परिधियों को जोड़कर एक नया व्रत बन जाए। तो वैसे हम क्वेश्चन है वैसे करेंगे। दो व्रतों की त्रिज्याओं से मिलकर बना दो व्रतों की त्रिज्याओं से मिलकर बना नया व्रत का परिमाप। दो व्रतों की त्रिज्याओं से मिलकर बना नया वृत्त का परिमाप बराबर दोनों व्रतों की परिधियों का योग। परिधियों का योग समझ रहे हैं आप। देखिए, दो व्रत है, ये मान लीजिए ऐसे करके दो व्रत दे रखे हैं। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 19 और एक और दे रखा है ये 9।
तो इन दोनों वृत्तों की जो परिधियां हैं उनको जोड़कर एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए नया, तो दोनों वृत्तों से नया बना परिधि क्या होती है 2 पाई आर। आर हमने कैपिटल मान ली नए वाले की, दोनों वृत्तों की 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो हमने यहां से 2 पाई कॉमन ले लिया, यहां बचा r, यहां से भी हमने 2 कॉमन ले लिए 2 पाई, यहां बचेगा r1 प्लस r2। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। r बराबर आ जाएगा हमारा पाई 1 कितना है 19 सेंटीमीटर और पाई 2 कितना है 9 सेंटीमीटर। तो कुल कितना आ गया हमारा, नई त्रिज्या आ गई हमारी 38 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा। इसमें किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर कितना है। कोई ये पहिया है जिसका व्यास हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो मान लेंगे त्रिज्या कितनी होगी हमारी, व्यास की आधी होती है 40 सेंटीमीटर यदि कार की चाल दे रखी है। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कार की चाल कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कार की चाल, ठीक है, तो को कह रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो मान लेते हैं, देखिए कार की चाल, हम इस चाल को सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल लेते हैं। चलिए 66, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं जी बिल्कुल। और हम ये भी जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 जीरो और बढ़ गई। अब हम ये भी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनटें होती हैं। तो कार की चाल ये हमारी आ गई कितना 11, 1 2 3 4 जीरो, यानी ये आ गई हमारी कार की चाल सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कार 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब तो 10 मिनट में कितनी करेगी, है ना। दूरी बराबर कार द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, आपको पता है दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय। और चाल कितनी है हमारी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो कितने मिनट में 10 मिनट, चाल इंटू समय हो गया। तो कितना हो गया है 5 जीरो हो जाएंगे उसके पीछे, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। ये चली गई दूरी किस में आ गई सेंटीमीटर में। तो देखिए अब हम क्या निकालते हैं, अब ये निकालते हैं पहिए, एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि होगी 2 पाई r, तो 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7 और r कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी एक पहिए द्वारा चली गई दूरी। तो अब एक पहिए द्वारा चली गई यानी एक चक्कर में चली गई दूरी, एक ही मतलब है। तो देखिए चक्करों की संख्या बराबर कुल चली गई दूरी बट्टे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक पहिए द्वारा चली गई दूरी, एक
पहिए द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए कुल दूरी कितनी तय कर रहा है वो, कितनी ये रही, कितनी जीरो है इसके पीछे, 3 2 5। ठीक है, अब एक चक्कर में पहिए ने कितनी तय की हमारे ने, 22 गुणा 40/7, 7 को ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए, तो ये हो गया हमारा 11 से 11, 1 11, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5। तो इससे एक जीरो काट दी, ये भी कट गया। तो यहाँ कितना बचा हमारा, देखो एक जीरो कट गई, यहाँ बची 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देंगे हम इसके पीछे, बिल्कुल। और 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, अब हमारा आया 7 का गुणा इसमें कर देंगे, कितनी जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो पीछे रख देंगे, 70,000 बट्टे, ये 2 बचा और ये 2, 4 4 चौक 16। अब हम 16 का भाग दे देते हैं इसमें। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 6 बचा यानी 60 हो गया, 16 ती 48, 12 बचा, जीरो बढ़ गई, 120 हो गया, 16 सत्ते 112, कितना बचा, 8 बचा, एक और जीरो, 16 पंजे 80। तो यानी कुल कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है और इसी प्रकार का, देखो एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 की लागत आएगी और खेत को आधा रुपए प्रति मीटर की दर से जोतता है, मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतता है। तो बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। तो देखिए खेत वृत्ताकार है, तो जो तार लगा होगा वो तार क्या होगा, उसकी परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो तार की लंबाई यानी कुल तार की लंबाई यानी कुल परिधि की लंबाई, तो कुल व्यय बट्टे प्रति मीटर मूल्य। तो देखिए कितने रुपए खर्च हुए हैं, 5280, और दर क्या थी, 12 रुपए प्रति मीटर। तो इसमें भाग दे देते हैं, तार की लंबाई आ जाएगी 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी तार कितना मीटर, कितना लंबा है, 440 मीटर, यानी ये तार हो गया आपका कितना, 440 मीटर। तो तार की लंबाई यानी जो इस प्रकार से खेत वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर तार की लंबाई। तो देखिए वृत्ताकार वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो तार की लंबाई कितनी है, 440 मीटर। तो देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 22/7, आर हमें निकालना है बट्टे मीटर। क्लियर है। तो देखिए ये मैं यही काट देता हूँ, 44 से 44, 44 से 10 बार, आर बराबर हो जाएगा 10 गुणा 7, आर बराबर आ जाएगा 70 मीटर। यानी जो वृत्ताकार खेत है उसकी त्रिज्या कितनी है, 70 मीटर। तो बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। तो हमें अगर उस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हमें मूल्य भी पता चल जाएगा। तो देखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। पाई कितना है, 22/7, आर कितना है हमारा 70 × 70 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 70 से कट गया 10 बार,
तो ये गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 1 0 ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो मीटर स्क्वायर। तो हमें क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है? मूल्य, खेत को जोतने की लागत क्या हो जाएगी? एरिया इंटू दर, कितने रुपए के हिसाब से लग रहा है वो दे रहा है। खेत को मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना? आधा रुपया, आधा रुपया यानी 0.5 कर दीजिए गुणा। 5 चौक 20, 5 25 और 2 27, 5 और 2 7, 1 2 0 ये आ गई और 1 0 ये रही। कितने अंक का दशमलव लग जाएगा? 1 2, 2 अंक का दशमलव लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 7700 रुपये की लागत आएगी। कितनी लागत आएगी? उस खेत को जुतवाने में 7700 रुपये की लागत आएगी।